गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको जियोग्राफी का चैप्टर 4 आयर पढ़ाऊंगी। तो ये हमारा चैप्टर है आयर। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ आयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बच्चों आपने पहले ऑलरेडी आवर एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ से हवा से घिरी हुई है, यानी कि ये जो हवा है ये चारों तरफ से एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिससे हमारी अर्थ चारों तरफ से घिरी हुई है। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, वो सभी इस अर्थ पे रह के सर्वाइवल करते हैं। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन्स रेज। इट प्रोवाइड्स, ये हमें क्या करती है, हवा देती है। एटमॉस्फेयर में हमें हवा मिलती है जो कि हमें सांस लेने में मदद करता है। और ये हमारे जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स सन से जो भी रेज आती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, उससे भी ये एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमें बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलिव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ये जो है ये एटमॉस्फेयर अर्थ के चारों ओर एक कंबल की तरह है जिसने पूरे अर्थ को कवर करके रखा है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें जो सन से जो हीट मिलती है, जो दिन में हमें सन से गर्मी मिलती है, तो वो नहीं हम तक पहुंचेगी। और जो ये नाइट्स हैं ये बिल्कुल मतलब जम जाएंगी, रातें इतनी ठंडी हो जाएंगी कि हम उसमें रह नहीं पाएंगे, और दिन में भी इतनी गर्मी होगी कि हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही एटमॉस्फेयर ही है जो हमें इन चीज़ों से बचाता है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल। तो ये मास ऑफ एयर, ये एयर जो है यही टेम्परेचर को बनाती है, यानी ज़मीन पर जब हम रहते हैं तो ये एक ऐसा टेम्परेचर बनाती है जिसमें हम जिंदा रह सकें, यानी जीने लायक ये टेम्परेचर हमें बनाती है। अब है यहाँ पे बताया है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हम जानते हैं कि जो एयर है इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये हमें सांस लेने में मदद करती है। तो इसमें बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये जो दो गैसें हैं ये एटमॉस्फेयर में बहुत मिकदार में होती हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, ओजीन है, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटीज़। लेकिन बाकी जो वाली जैसे हीलियम है, ओजीन है, ऑर्गन है, ये हाइड्रोजन है, ये बहुत कम मात्रा में होती है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टिनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन वे। तो इनके बावजूद हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं जो हमें लाइट में ही नज़र आते हैं। द प्ली चार्ट गिवन यू, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज बताई है कि ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 78% है। तो यहाँ पे दूसरी जो गैसेस हैं वहाँ आर्गोन है 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो नाइट्रोजन जो है ये जो है सबसे प्लेंटीफुल गैस एयर में पाई जाती है। We take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it, but plants need nitrogen for their survival। यानी कि सांस लेने के साथ जो हम बाहर निकालते हैं वो प्लांट्स को ज़िंदा रहने में मदद करते हैं, और प्लांट्स ये गैस जो है इसकी वजह से ज़िंदा रहते हैं। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया दे लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो ये क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन है वो एयर में मतलब सॉइल और रूट से ही प्लांट्स एयर लेते हैं। थैंक यू।